हेलो माय डियर डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, हाई वाइब्रेशन में हैं और अपने जीवन में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं और प्रोटेक्टेड हैं। तो आज का रीडिंग हम शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। डियर डिवाइन एनर्जीज, डियर एंजल्स, मेरे जितने भी व्यूअर्स और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स इस वक्त इस वीडियो तक पहुँचे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके ऑरा से हर तरह की नेगेटिविटी को पूरी तरह से रिमूव कर दिया जाए, उनके ऑरा को पूरी तरह से क्लेंस कर दिया जाए और जितने भी नेगेटिविटीज़ इस वक्त उनके ऑरा के आसपास मौजूद हैं या फिर उनके ऑरा में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, उन सारे नेगेटिविटीज़ को इसी वक्त बैकफायर कर दिया जाए। जहाँ से वो नेगेटिविटीज़ आई है वहीं पर उन्हें तुरंत फेंक दिया जाए। 100 गुना और तेज़ी के साथ उस नेगेटिविटी को बैकफायर किया जाए और मेरे व्यूअर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स के ऑरा को पूरी तरह से क्लेंस कर दिया जाए और प्रोटेक्टेड कर दिया जाए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन एनर्जीज, थैंक यू सो मच। ओके, तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप सबके एनर्जी चेक करूंगी। इस रीडिंग में देखने की कोशिश करूंगी कि इस वक्त आपकी एनर्जी क्या है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। आप कौन सी एनर्जी में है इस वक्त, आपके आसपास क्या सब कुछ इंसिडेंट हो रहा है या फिर क्या सब कुछ चल रहा है जिस बातों से आपको इस वक्त अवेयर रहना है। ऐसा कुछ हम इस रीडिंग से देखने की कोशिश करेंगे। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड निकल के आया है। एक है जैकपॉट। आप शायद कहीं पर इन्वेस्ट किया था आपने शायद, या फिर लॉटरी वगैरह आपने कहीं से ख़रीदी थी, तो उनमें आप जीतने वाले हैं। आपकी जीत दिख रही है मुझे। आप रिच होने वाले हैं। अचानक से बहुत से पैसे एक साथ आपको मिलने वाले हैं कहीं से। आप जैकपॉट हिट करने वाले हैं। शायद आपका कुछ इनहेरिटेंस मनी है जो आपको मिलने वाले हैं। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी हो सकते हैं जो आपको मिल सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड वे में आपको कुछ मनी या फिर प्रॉपर्टी मिलने वाले हैं जो आपने सोचा भी नहीं था। इस तरह का मनी कुछ आप विन करने वाले हैं। क्रीपिंग, कोई ऐसा पर्सन आपके आसपास है जो चुप चुप के आपको देखते हैं, आप पर नज़र रखते हैं। कुछ क्रीपी पर्सन आपके अराउंड मुझे दिख रहे हैं। ये पर्सन आपको चुप चुप के देखते हैं, आप पर नज़र रखते हैं। आप क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, ये सब बातें ये पर्सन जानने की कोशिश करते हैं। ये आपका हर मूव इस पर्सन को जानना है, ये जानने की कोशिश करते हैं। ऐसा कोई पर्सन आपके आसपास है, तो थोड़ा सा अवेयर रहिए। ओके, फेक अकाउंट्स, फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स टू स्पाई, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एट्सेट्रा। तो कंफर्मेशन है यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो आप पर नज़र रखते हैं। कोई फेक अकाउंट बना लिया है इन्होंने अपना, और इस फेक अकाउंट से ये पर्सन आप पर नज़र रखते हैं। आपका सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक करते रहते हैं। अपने लिए एक फेक अकाउंट बनाया है इस पर्सन ने और उस फेक अकाउंट से ये पर्सन आप पर नज़र रखते हैं। ओके, रिफ्लेक्टिंग, तो आप यहाँ पे कुछ ध्यान मेडिटेशन करते हुए दिख रहे हैं मुझे। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। आप अपने आप को हील कर रहे हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे।
एक कार्ड नीचे गिर गया था, तो वहाँ पे आया है लव ट्रायंगल, थर्ड पार्टी, मल्टीपल लवर्स चॉइसेस। तो यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है। शायद ऐसा हो सकता है आप और आपके पार्टनर के बीच कोई थर्ड पार्टी है, जिसकी वजह से आप दोनों का जो रिश्ता है, ये रिश्ता कुछ प्रॉब्लम में आ रहा है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है मुझे। स्पिरिचुअल हिटर हिट्स ऑन योर स्पिरिचुअलिटी लाइट मैजिक पावर। तो यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो आपके स्पिरिचुअलिटी से हेट करते हैं। आप में जो स्पिरिचुअल पावर है, आप जो ध्यान मेडिटेशन करते हैं, आप जो स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं अपने जीवन में, इस बातों से इस पर्सन को कुछ प्रॉब्लम है, ये हेट करते हैं। ये एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव पर्सन है और ये स्पिरिचुअलिटी की जो लाइट है, जो पावर है, जो मैजिक पावर होते हैं, इन सब से डरते हैं और इरिटेट हो जाते हैं। तो इनको पसंद नहीं है स्पिरिचुअल, ये जो आप जो स्पिरिचुअल हैं, आपके अंदर जो स्पिरिचुअल लाइट है, ये सब इस पर्सन को पसंद नहीं है। ये कोई डार्क एनर्जी कैरी करते हैं। ये जो पर्सन है, इनके अंदर डार्क एनर्जी है। डार्क एनर्जी को ये पर्सन फॉलो करते हैं। तो ये पर्सन स्पिरिचुअलिटी से हेट करते हैं। ऐसा कोई है आपके आसपास? ओके, किसिंग एस। तो कोई ऐसा पर्सन है जिसका बाउंड्री फॉर्म नहीं है। हर किसी को ये रिलेशनशिप में इन्वॉल्व कर लेते हैं, अपना गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड बना लेते हैं और हर किसी के साथ रिश्ते में बंध जाते हैं। ये अपना बाउंड्री फॉर्म नहीं रख पाते हैं। ऐसा कोई पर्सन आपके अराउंड है। आप थोड़ा सा अवेयर हो जाइए, आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है। गर्ल फाइटर, आर्ग्यूमेंट्स, फिजिकल फाइट, एट वर्क, कंपीटिंग। तो आपके पार्टनर के लाइफ में आपके साथ साथ जो थर्ड पार्टी है, वो पर्सन आपसे कुछ आर्ग्यूमेंट करना चाहते हैं। शायद ऐसा हो सकता है कि वो पर्सन बातों बातों में आपसे आर्ग्यूमेंट करते हैं, आपसे compete करते हैं। कंपटीशन का भाव है इनमें। आपके साथ कंपटीशन करना चाहते हैं ये पर्सन। हर वक्त आपसे फाइट करना चाहते हैं, हर वक्त आपसे वॉर में इन्वॉल्व हो जाते हैं। मतलब ये हर वक्त चाहते हैं आपसे लड़के झगड़ के जैसे भी हो, आपके पार्टनर को ये अपनी तरफ कर ले। ऐसा कुछ इनका इंटेंशन है। नो फैक्ट्स, नेवर हैज द फैक्ट्स, मिक्स शिट अप लाइज। तो यहाँ पे कोई ऐसा है जो हर वक्त झूठ बोलते हैं, जिनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है किसी भी बातों का, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं। अपने बातों को स्टैंड करवाने के लिए बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं। ऐसा कोई पर्सन यहाँ पे दिख रहा है मुझे। वेस्टिंग टाइम, स्टक, नो चेंजेस, लिमिटेड। कोई ऐसा है यहाँ पे जो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। शायद आप और आपके पार्टनर के बीच ये जो थर्ड पार्टी आ गए हैं और ये हर वक्त कोशिश में लगे रहते हैं कि कैसे आपको हराया जाए, और ये पर्सन अपना जगह स्ट्रांग बनाना चाहते हैं आपके पर्सन के मन में। तो ये अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे कोई किसी भी तरह का चेंजेस नहीं हो रहा है। ये पर्सन जितना भी कोशिश करते हैं, ये इनका टाइम वेस्ट है। ये अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैरिंग फॉर मनी। तो शायद ये पर्सन पैसों के लिए शादी करना चाहते हैं। आपके पार्टनर को ये जो पर्सन है, ये जो अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद ऐसा हो सकता है कि ये पैसों के लिए ऐसा कर रहे हैं, पैसों के लिए शादी करना चाहते हैं। मैरिंग फॉर मनी, ऐसी एनर्जी आ रही है यहाँ पे। आप अपने हिसाब से देख लेना किसके साथ ये बात रेजोनेट हो रहा है। आप
अगर ये बातें आपसे रेजोनेट हो रहा है तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएंगे। यस। ग्रुपी, कुछ ऐसे लोग हैं आपके अराउंड जो ग्रुप बना के रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं और इंजॉय करते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं यहाँ पे। टॉकिंग शिट, तो ये हो सकता है ये जो थर्ड पार्टी है आपके और आपके पार्टनर के बीच, ये बहुत ज़्यादा गलत बोलते हैं, बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी बातें करते हैं। इनको अपने बातों पर कंट्रोल नहीं होता है, बहुत ज़्यादा गलत बातें बोलते हैं ये पर्सन। शाइन, योर लाइट इरिटेट्स देयर डेमन, तो यहाँ पे कंफर्मेशन है कि आप जो स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं तो आप शाइन कर रहे हैं, आपके अंदर स्पिरिचुअल लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं और इससे ये जो स्पिरिचुअल हेटर है इनके अंदर जो डार्क एनर्जीज है, तो ऐसे एनर्जीज को इस तरह का स्पिरिचुअल लाइट से प्रॉब्लम होता है। ये इस तरह के जो लोग होते हैं इनको स्पिरिचुअल लाइट से इरिटेशन होते हैं, ये इरिटेट हो जाते हैं। इनके अंदर जो डेमन है, जो डार्क एनर्जी है, वो डार्क एनर्जीज इस तरह का जो लाइट है, आपके अंदर जो स्पिरिचुअल लाइट है, इस तरह का स्पिरिचुअल लाइट से इरिटेट हो जाते हैं। तो आप राइट पाथ पे हैं, आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, सही दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में आप ग्रो कर रहे हैं। तो आपको इस पाथ में चलते जाना है। आपको ध्यान, मेडिटेशन, जाप ये रेगुलर बेसिस पे करते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है। वुल्फ इन शिप्स क्लोथिंग, तो कोई ऐसा पर्सन यहाँ पे है वो जो बहुत ज़्यादा चालाक है, बहुत ही ज़्यादा चालाक है और ये इनका नीयत भी ठीक नहीं है, अच्छे नहीं है, पर ये लोगों के सामने अपने आप को प्रिटेंड करते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा चालाक और ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, पर ये ऐसा दिखाते हैं, लोगों को शो करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा भोले भाले हैं, इनोसेंट है, तो ऐसा नहीं है। इस तरह का जो पर्सन है आपको थोड़ा पहचानना है, ऐसे कौन से पर्सन है आपके अराउंड। थोड़ा सा आपको सोच विचार करके इस पर्सन को पहचानना है और इनसे सावधान हो जाना है आपको। आप देख सकते हैं ये जो वुल्फ है, इसका जो फेस है, आप अच्छी तरह से देखिए। इस फेस में आपको सब कुछ साफ साफ नजर आ जाएंगे कि ये कितने चालाक है और कितने खतरनाक है, पर ये दिखाते हैं कि ये बहुत इनोसेंट है, एक भेड़ की तरह अपने आप को प्रिटेंड करते हैं, पर ये ऐसा है नहीं। तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। ओके, फोटो प्रूफ, गेटिंग एविडेंस, कोई फोटो वगैरह ले रहे हैं, कोई एविडेंस के तौर पर, एविडेंस प्रूफ के तौर पर कुछ फोटो वगैरह कोई ले रहा है, फोटो शूट कर रहे हैं कोई। ब्रोक एस, तो यहाँ पे किसी का मनी लॉस हुआ है और इस वक्त उनके जीवन में मनी की लैकिंग दिख रहे हैं मुझे। तो ऐसा कोई पर्सन यहाँ पे है और यहाँ पे कार्ड आया है ओके, अनइंटरेस्टेड। तो आप ऐसे फालतू के लोगों में इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं मुझे, आप अनइंटरेस्टेड हैं। आपको समझ में आ चुका है कि ये कौन पर्सन है जो चालाकी करते हैं, थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो जाते हैं और किसी भी रिश्तों में ये अपना 100% नहीं देते हैं। तो ऐसा पर्सन कौन है, आपने इनको पहचान लिया है और आप इस पर्सन में इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं मुझे इस वक्त। तो इस पर्सन को अब रिजेक्टेड फील हो रहा है। बॉटम में आया है मूविंग ऑन, थैंक यू, नेक्स्ट।
मतलब आपको कहा जा रहा है आप मूव ऑन कीजिए। आपके जीवन का एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है और जो कार्मिक साइकिल था आपके जीवन में, वो कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो चुका है और आप एक नए पॉजिटिव साइकिल में, अपने जीवन के एक नए पॉजिटिव साइकिल में एंटर करने जा रहे हैं। तो पुराना जो कुछ भी था, पास्ट को आपने थैंक यू बोलकर आपको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट जो भी आ रहा है आपके जीवन में उसको वेलकम करना है और पास्ट को थैंक यू बोल के भूल जाना है, बाय कर देना है, आपको मूव ऑन करना है। तो ये कहा जा रहा है आपसे। ऐसा कुछ मैसेजेस यहाँ से निकल रहे हैं। थोड़ा सा हम ओशो डेक से देखते हैं और कुछ बातें ऐसा क्या निकलता है जो इस वक्त आपको जानना है। थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करते हैं इस मैसेज को। ओके, क्लिंगिंग टू द पास्ट। आपको बोला जा रहा है आपको पास्ट को लेकर परे रहना नहीं है। क्लिंगिंग टू द पास्ट, आप पास्ट को लेकर शायद बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, शायद आप पास्ट को छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है अपने पास्ट को बाय कीजिए, अपने पास्ट को छोड़ दीजिए। उसको जो भी हुआ आपके जीवन में आपके सोल को ग्रो करवाने के लिए हुआ है, आपको कुछ लेसन्स लर्न करवाने के लिए हुआ है। तो आपने उस लेसन्स को सीखना है और पास्ट को बाय करना है, मूव ऑन कर जाना है पास्ट से। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है आप पास्ट में अटके मत रहिए, आप मूव ऑन कीजिए। मे का मंथ आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है। नंबर 5 आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, आपका बर्थ डेट भी हो सकता है। 23 आपका बर्थ डेट हो सकता है। 14 आपका बर्थ डेट हो सकता है। ओके, एग्जॉशन। तो यहाँ पे कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं। इनके दिमाग में कुछ ऐसे ख्याल चल रहे हैं जिससे ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ मैसेज यहाँ से निकल रहा है। अगर आप इस तरह से परेशानी में हैं तो आपको कहा जा रहा है आपको परेशानी में नहीं रहना है। ओके, आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग हो रहा है और उसको आपको वेलकम करना है। यहाँ पे 3 कार्ड निकल के आया है। रिसेप्टिविटी, कॉन्शियसनेस और वी आर द वर्ल्ड। कंफर्मेशन, आपके जीवन का एक साइकिल एंड हो चुका है। आपके जीवन का जो कार्मिक साइकिल था वो एंड हो चुका है और एक न्यू पॉजिटिव बिगिनिंग आपके जीवन में शुरू होने जा रहा है। और अब आपके जीवन में जितने भी लोग आएंगे वो आप ही की तरह होंगे। पास्ट में शायद आपके जीवन में जितने भी लोग आए थे वो लोग आपको समझ नहीं पाते थे, आपसे इन लोगों का कन्फ्लिक्ट्स लगे रहते थे। तो ऐसे लोग आपके जीवन में कार्मिक थे। आपको ये बात समझना होगा, ऐसे जो लोग थे जिन्होंने आपको नहीं समझा, जिन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया, आपको आपकी बातों को नहीं समझे, आपको डीमोटिवेट किया, इस तरह का लोग आपके जीवन में इसीलिए लाया गया क्योंकि ये लोग आपके कार्मिक लोग थे। इनके साथ कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का कार्मिक अकाउंट आपका अनक्लियर्ड था, तो उसको क्लियर करना था, इसलिए ऐसे लोगों को आपके जीवन में लाया गया था। तो ये साइकिल अब ख़त्म हो चुका है, एंड हो चुका है। तो इस बातों से अब आपको परेशान नहीं होना है। अब आपके जीवन में जो लोग आएंगे वो लोग आप ही के तरह सोचेंगे, आपके बातों को समझेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, आपसे अनकंडीशनल प्यार करेंगे, आपके सोल फैमिली के लोग होंगे।
तो ऐसे लोग आपके जीवन में अब आएंगे। और यहाँ पे आया है कॉन्शियसनेस, आपका थर्ड आई स्ट्रांग हो रहा है, एक्टिव हो रहा है। आपको जो विजन्स दिखते हैं या फिर ड्रीम में कुछ विजन्स आपको दिखते हैं या फिर आपका जो इंट्यूशन है, वो इंट्यूशन अगर आपको इस वक्त कुछ कह रहा है तो उस बातों पे आपको गौर करना है, मेडिटेशन करना है आपको, ताकि आपका इंट्यूशन और ज़्यादा स्ट्रांग हो सके और आपका जो थर्ड आई है वो एक्टिव हो जाए पूरी तरह से। और यहाँ पे आया है रिसेप्टिविटी, आपका क्राउन चक्र भी मुझे यहाँ पे एक्टिव होता हुआ दिख रहा है। और इस वक्त अगर क्राउन चक्र आपका एक्टिव हो गया तो यूनिवर्स के साथ आप अलाइनमेंट में आ जाएंगे। जितने भी डाउनलोड्स यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं वो डायरेक्टली आपको यूनिवर्स दे पाएंगे और आप इस बातों को समझ पाएंगे। ये जो यूनिवर्स का डाउनलोड होता है, ये सब डाउनलोड आप समझ पाएंगे। तो आपका अलाइनमेंट हो रहा है यूनिवर्स के साथ, आपका सातों चक्रा एक्टिव हो रहा है, आपका कुंडलिनी अवेकन है, दिख रहा है मुझे यहाँ पे। आपके बॉडी के जो 7 चक्रा है वो सातों चक्रा अलाइनमेंट में आ रहे हैं। कंट्रोल, ओके, यहाँ पे बहुत सारे कार्ड आए हैं। कंट्रोल, द मास्टर, कॉम्प्रोमाइज और इंटेंसिटी। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपका कंट्रोल अब यूनिवर्स पर छोड़ देना है आपको। आप अपने जीवन का कंट्रोल यूनिवर्स के हाथों में दे दीजिए तो यूनिवर्स आपको संभाल लेंगे। द मास्टर, आपके ऊपर गुरु की कृपा है। आपके जो गुरु है उनके बहुत कृपा है आपके ऊपर, वो बहुत ज़्यादा ब्लेस करते हैं आपको। और अगर आप किसी को भी गुरु मानते हैं तो उनका कृपा है आपके ऊपर। अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है तो ईश्वर आपका गुरु है, आपके माता पिता आपके गुरु हो सकते हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा कृपा है आपके ऊपर, ब्लेसिंग्स है, आशीर्वाद है। तो ऐसा कुछ कहा जा रहा है। कॉम्प्रोमाइज़, ये जो पास्ट के लोग थे इन्होंने आपको कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन में डालना चाहा। इन्होंने चाहा कि आप हर वक्त कॉम्प्रोमाइज़ करते रहें इनके साथ चलने के लिए आप हर वक्त कॉम्प्रोमाइज़ करते रहें। तो ऐसे लोगों को आपके जीवन से अब दूर किया जा रहा है क्योंकि आपका कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो चुका है। इंटेंसिटी, इन सब चीज़ों से आप बहुत तेज़ी से आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, पॉजिटिविटी की तरफ। नेगेटिविटी को छोड़ के पॉजिटिविटी की तरफ, लाइट की तरफ आप ग्रो कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। तो ऐसा कुछ मैसेज यहाँ पे आ रहा है। थोड़ा सा हम यूनिवर्स का डाउनलोड मैसेजेस चेक कर लेते हैं आपके लिए। वन 144, चोजन वन, आप चोजन वन है, इसीलिए आपको यूनिवर्स प्रोटेक्ट करते हैं और आप पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप ग्रो कर रहे हैं। कार्मिक क्लोजर, कंफर्मेशन, आपका कार्मिक अकाउंट कंप्लीट हो रहा है। यू आर बोर्न टू बी लेजेंड, आप लेजेंड बनने के लिए जन्मे हैं, आपका जन्म लेजेंड बनने के लिए हुआ है। माँ काली की कृपा आपके ऊपर है, आपको प्रोटेक्शन देती है माँ काली। ट्विन फ्लेम, शायद आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। माता महालक्ष्मी,
माता महालक्ष्मी की कृपा है आपके ऊपर। आप अचानक से कुछ बहुत बड़ा धन जीतने वाले हैं कहीं से। हेटर्स आर ट्राइंग टू ब्लॉक योर ब्लेसिंग्स। तो आपके जो हेटर्स हैं वो आपके तरफ आता हुआ ब्लेसिंग्स को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। एंजल्स आर नॉकिंग एट योर डोर। आपके आसपास एंजल्स मौजूद हैं, वो आपको मदद करना चाहते हैं। आपको अपने जीवन में उनको एंटर करने देना है, उनसे प्रे करना है आपको कि आपके जीवन में एंजल्स एंटर करे और आपको हेल्प करे आगे बढ़ने में, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ने में एंजल्स आपको हेल्प करे। ऐसा प्रे करना है आपको एंजल्स से, तो आपको हेल्प मिल जाएगी। स्पेंड टाइम विथ एनिमल्स। तो आपको एनिमल्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए कहा जा रहा है। आपके आसपास अगर कुछ जीव जंतु है, पंछियां हैं, तो ऐसे एनिमल्स के साथ आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है, इनको खाना खिलाना है, इनके साथ थोड़ा अपना टाइम स्पेंड करना है, इससे आपको हीलिंग मिलेगी। योर पार्टनर इज इनोसेंट एंड ईजी प्रे फॉर नेगेटिविटी। तो कंफर्मेशन है आपके जो पार्टनर है ये पर्सन इतना ज़्यादा इनोसेंट है कि कोई भी इनको बहुत इजीली मैनिपुलेट कर लेते हैं। नेगेटिविटी इनको बहुत आसानी से शिकार बना लेते हैं और थर्ड पार्टी भी इनके जीवन में बहुत जल्दी एंटर कर जाते हैं बार बार। तो इसकी वजह ये है कि आपका जो पार्टनर है ये बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। यू आर सो ब्यूटिफुल एंड केयरिंग। तो शायद ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं और आप केयरिंग भी हैं, सबका ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं। माता सरस्वती, ओ माय गॉड, माँ काली, माता महालक्ष्मी, माता सरस्वती, तीनों देवी की ऊर्जा आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपके ऊपर कृपा बरसाते हैं। तो ये तीनों देवी की ऊर्जा आपके साथ हमेशा मौजूद रहते हैं। तो इसके आगे अब आज और नहीं लेंगे। आज का रीडिंग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप सबको मैं दिल से थैंक्स बोलना चाहती हूँ और मेरे रीडिंग को इस तरह से देखने के लिए, मेरे वीडियोस में लाइक कमेंट करने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स। मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ आपके जीवन में खुशियाँ, धन बरसे और खुशियाँ और धन की बरसात हो और आप और आपके लव्ड वंस टोटली सेफ एंड सिक्योर रहें। आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो, आपके जीवन खुशियों से भर जाए, आप बहुत ही अपने जीवन को एंजॉय कर पाए अच्छी तरह से। तो यही प्रे करते हुए आज का रीडिंग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।